नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एजू स्पार्क में। आज हम जानेंगे मीनिंग ऑफ बिहेवियर के बारे में। ये हमारी यूनिट का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड यूनिट। बिहेवियर का अर्थ होता है व्यवहार। व्यवहार हमें किसी व्यक्ति का किसके द्वारा पता चलता है? जब कोई दायित्व होता है या क्रिया के द्वारा, जब कोई क्रिया करता है, ठीक है, या दायित्वों का निर्वहन करता है। दायित्व समझते हैं, कोई काम होता है, उस वो दायित्वों को बहुत अच्छे से, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूर्ण करता है। तो उसके द्वारा हम क्या पता करते हैं कि इस व्यक्ति का बिहेवियर कैसा है, मतलब व्यवहार कैसा, अच्छा है कि नहीं है। ओके, ये सब होता है बिहेवियर। बिहेवियर में हम क्या जानते हैं? मानव क्रिया एवं गतिविधियों का वह समूह है जिन पर हम सामाजिक संबंध, दैहिक संबंध, राजनैतिक संबंध, शैक्षणिक संबंध एवं भौतिक संबंधों के अध्यात्म व भौतिक जगत से होता है। ओके, इन सब संबंधों के द्वारा ही हमारा बिहेवियर सामने सबको नजर आते, इन्हीं के द्वारा सभी व्यक्ति देखते हैं। अब हम जानते हैं काइंड्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। मतलब क्या हुआ? अब मानव व्यवहार के प्रकार कौन कौन से होते हैं? पहला है इंटेंट बिहेवियर। इंटेंट बिहेवियर का अर्थ होता है जो मनुष्य में सहज अथवा प्राकृतिक प्रवृत्ति द्वारा होता है, जिनमें मनुष्य सीखता नहीं है, वो प्रकृति द्वारा ही प्राप्त होते। वो मतलब हम कह सकते हैं जो हमें जन्मजात मिलता है। क्या होता है? जन्मजात अर्जित होता है। जन्मजात, ठीक है, जन्मजात हमारे अंदर होता है। जैसे हमें क्या बोल सकते हैं? खाना, हमें जन्मजात ही तो पता चलता है ना कि हमें खाना है, पीना है, और भी क्या कह सकते हैं हम? रोना है, हंसना है, ये सब अपने जन्मजात। जन्म होते ही हम सबसे पहले कौन सी क्रिया करते हैं? रोते हैं ना अपन लोग, सबसे पहले रुलाते हैं। ओके, ये सब हमें कहाँ? प्रकृति द्वारा प्राप्त है। ओके, ये सब इंटेंट बिहेवियर के अंतर्गत आता है। दूसरा है लर्नेड बिहेवियर। लर्नेड बिहेवियर का होता है शिक्षित या अर्जित व्यवहार। मतलब जिसे हम अपने दूसरों के द्वारा, दूसरों को देखकर या दूसरे के व्यवहार को देखकर जो सीखते हैं, या हम कह सकते हैं दूसरे के व्यवहार द्वारा जो हमें अपने मन में जिज्ञासा होती है कि हम भी ऐसे करें, तो ये सब क्या होता है? लर्नेड बिहेवियर, मतलब अर्जित व्यवहार, जो हम किसी को देखकर, सुनकर, समझकर अर्जित करते हैं। अब प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर के बारे में जानने की है। मानव व्यवहार की प्रक्रिया। इसमें सबसे पहले होता है स्टूमल्स। स्टूमल्स मतलब होता है उद्दीपन। क्या होता है? उद्दीपन। उद्दीपन में क्या होता है? उद्दीपन। उद्दीपन में क्या होता है? उद्दीपन वह प्रभाव है जो विभिन्न शक्तियों से उत्पन्न होता है। किससे उत्पन्न होता है? शक्तियों से। शक्तियों से। और मनुष्य को प्रभावित करता है। मतलब परिस्थितियां होती हैं जो उसकी शक्तियों को भी प्रभावित करती है ना, परिस्थितियों के द्वारा उसकी शक्तियों को प्रभावित करती हैं। ओके, इसमें सबसे ज्यादा ये सब हम किसके द्वारा ग्रहण करते हैं? अपनी इंद्रियों द्वारा। ज्ञान इंद्रियां होती है ना, इंद्रियों। ओके, ज्ञान इंद्रियां कितनी होती हैं अपनी? 5। कितनी होती है? 5। कौन कौन सी? आंख, कान, नाक, त्वचा, और जीभ। इन्हीं के द्वारा तो हम अनुभव करते हैं ना। फिर क्या करते हैं? इसके बाद हम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स किसके द्वारा करते हैं? इन्हीं के द्वारा ही तो करते हैं हम। फिर इसके बाद आता है इंडिविजुअल। इंडिविजुअल मतलब होता है व्यक्ति। इंडिविजुअल, विजुअल नहीं है, इंडिविजुअल मतलब व्यक्ति। इन सब का जो व्यवहार किसके द्वारा किया जाता है? व्यक्ति के द्वारा ही तो किया जाता है। व्यक्ति स्थितियों से ही तो प्रभावित होता है। सबसे पहले क्या होता है? प्रभावित होकर फिर क्या करता है? रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया करता है। तो ये तीनों
ह्यूमन बिहेवियर के प्रोसेस के अंतर्गत आते हैं। अब बारी है जानने की मैकेनिज्म ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में। इसको हमने दो भागों में बांटा। पहला स्टेप ऑफ प्रोसेस एंड मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर, स्ट्रेटजी ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में। हम सबसे पहले जानेंगे स्टेप ऑफ प्रोसेस एंड मैनेजमेंट ऑफ बिहेवियर, मतलब व्यवहार रूपांतरण की प्रक्रिया एवं प्रबंधन के सोपान। इसका सबसे पहला पॉइंट होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, समस्या की पहचान करना। सबसे पहले हमें कोई समस्या आती है तो सबसे पहले पहचान करना पड़ती है कि समस्या क्या है। फिर इसके बाद गोल सेटिंग, फिर लक्ष्य का निर्धारण करना पड़ता है कि हमें एक लक्ष्य बना के उस चीज को ध्यान से अच्छे से देखना है। और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बेस लाइन, मतलब आधार रेखा की स्थापना करना, जिसमें विभिन्न प्रकार के आंकड़ों का प्रदर्शन किया जाता है। फिर उनके आधार पर समस्या के स्वरूप के आधार पर ही आधार रेखा को एक निश्चित स्वरूप दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है, सिलेक्शन ऑफ द इंटरवेंशन मतलब मध्यस्थों का चुनाव। मतलब इसमें क्या किया जाता है कि जो छात्र के व्यवहार में रूपांतरण में प्रयोग किया जाता है, जैसे किसी भी छात्र के व्यवहार में रूपांतरण के लिए नकारात्मक अभिप्रेरणा का उपयोग की, सकारात्मक अभिप्रेरणा का उपयोग की, प्रतिरूप तकनीकी का प्रयोग आदि के द्वारा व्यवहार में जो बालक के व्यवहार में परिवर्तन में दंड तकनीकी का प्रयोग किया जाता। अनेक अवसरों में अनेक प्रकार के अभिप्रेरणा का प्रयोग किया जाता। अब नेक्स्ट है इवैल्यूएशन मतलब मूल्यांकन। अब मूल्यांकन की प्रक्रिया किसमें की जाए, जिन व्यवहार रचना एवं मध्यस्थों का किया जाता है वे सही सफल हुई हैं या नहीं, ये मूल्यांकन के द्वारा पता चलता है। अब दूसरी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं स्ट्रेटेजी ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। अब बारी है स्ट्रेटेजी ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन के बारे में। इसमें क्या होता है, व्यवहार रूपांतरण की वे रचनाएं तैयार की जाती जो अनेक प्रकार से तैयार। कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट लिखे हैं। इनमें से पहला पॉइंट मैंने लिखा है पॉजिटिव रेनफोर्समेंट, मतलब क्या होता है इसका हिंदी में अर्थ, धनात्मक पुनर्बलन। इसमें किसी भी उत्तम व्यवहार को या अपेक्षित व्यवहार को स्थायी बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। जो अच्छा व्यवहार होता है उसे स्थायी बनाने के लिए किया जाता है। फिर एक्सटेंटेशन और इग्नोरेंट टेक्निक, मतलब इसमें क्या होता है, समाप्त करने या ध्यान ना देने की तकनीक। जब कोई बच्चा गलत आचरण करता है तो उसमें क्या करता है टीचर, जब पढ़ाते समय ध्यान नहीं देता है तो बच्चे के आंतरिक मन में ये जाता है कि जब टीचर उसको सामने देखकर इग्नोर कर देता है कि अभी पढ़ाते तो टाइम पे, तो मगर बच्चे के मन में क्लिक कर जाता है कहीं ना कहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ, फिर वो ऑटोमेटिकली वो शांत होने लगता है। ये कहलाता है समाप्त करने और ध्यान ना देने की तकनीक। मॉडलिंग टेक्निक कहलाती है। इसमें क्या होता है, इसके माध्यम से अपेक्षित व्यवहार को विकसित किया जा, अनपेक्षित व्यवहार को दूर किया जाता है। मतलब जो अच्छा व्यवहार होता है उसको स्थायी बनाया जाता है और जो बुरा व्यवहार होता है उसको धीरे धीरे अलग किया जाता है। इसी तरह बहुत सारे तकनीकों के द्वारा हम इसको बहुत अच्छा बना सकते हैं। मैंने तो यहाँ 5 लिखे हुए हैं, ये बहुत सारे हैं जिसमें से हम कुछ और भी जान सकते हैं, जैसे रचना तकनीक, नकारात्मक पुनर्बलन की तकनीक, समय भूलने की तकनीक, इस तरह। ओके, आप और अपने जानने के लिए लगातार चैनल पर बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।